औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सातवीं जमात के बच्चों, यूपीएस वाटर बाला के। आज हमें बरज़हमा की तवारीख़ की अहमियत का आगे का सबक पढ़ना है। तो आप अपना उर्दू निकालिए, उर्दू की किताब निकालिए और पेज नंबर 91 पर जाइए। तो अब हम शुरू करते हैं। इसके बाद बरज़हमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे, कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कारी में होता था। अब ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन गढ़ों में मिट्टी भर भर के इनके ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बैज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ाया हुआ है। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता। वो शायद मुर्दों को जला देते, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी खबरें मिली है जो जाहिर करती है कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पंजर मिले हैं, इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें से जानवरों के पंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है कि या तो लोग इन्हें पालते थे और इनके मरने या इनकी बलि चढ़ाने के बाद इन्हें दफनाते थे, या फिर इन्हें बाकायदा इन ही गढ़ों में रहते थे ताकि ये भी दूसरी ओर सर्दी और बर्फबारियों से बच जाएं। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, इंशाल्लाह कल हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको इसका माने सुना देता हूँ कि बरज़हमा, इसके बाद बरज़हमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। दूसरा दौर जो है, इसमें लोगों ने मिट्टी के घड़ों में रहना छोड़ दिया था। अब वो झोंपड़ों में रहते थे, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल भी करते थे। ज़ेर ज़मीन खंभे गाड़ने के निशाना जो मिले हैं, इससे पता चलता है कि लोग लकड़ी का इस्तेमाल तामीरी कारी में करते थे। और अब जो ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन गढ़ों में मिट्टी भर भर के लोगों ने उनकी सतह हमवार कर दी थी। इस दौर में मिट्टी के बर्तन पर चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और इसमें नगीने लगे हुए हैं, यानी कि 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर की हुनरमंद लोगों का पता भी चलता है कि वो लोग कैसे कितने हुनरमंद थे। बैज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ाया हुआ है। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर आए हैं। पहले दौर में जो लोग मरते थे उनके बारे में पता नहीं है कि वो क्या उनका करते थे, जलाते थे और कुछ करते थे। लेकिन दूसरे दौर में कुछ ऐसे खबरें मिली हैं जो मुर्दों की हैं। इससे पता चलता है कि वो मुर्दों को अपने आंगनों में दफन करते थे। कब्रों में जो हड्डियों के ढांचे जो मिले हैं या पंजर जिनको बोलते हैं, कुछ तो सजदे की सूरत में मिले हैं। तो बैज़ कब्रों में जानवरों के पंजर भी मिले हैं, हड्डियों के ये ढांचे जैसे कुत्ते, भेड़िए, जंगली बकरी के होते हैं। लगता है कि ये लोग इन्हें पालते थे और इनको मरने या इनकी बलि चढ़ाने के बाद इन्हें दफनाते थे, या फिर इन्हें बाकायदा इन ही गढ़ों में रहते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फबारी से बच जाए।
تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا، کل ہم انشاءاللہ اسے آگے پڑھیں گے، تو جب تک کے لیے خدا حافظ۔